आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी है और ये है आपका 8वां दिन एसएससी जेई मेंस की प्रिपरेशन का। पिछले 7 दिनों में आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एसएससी जेई मेंस में पूछे ही जाते हैं, फॉर श्योर वो क्वेश्चंस आएंगे, वो वाले कुछ टॉपिक्स किए, प्लस आपने एक फुल टेस्ट भी अटैम्प्ट किया। ये फुल टेस्ट कई बच्चों ने पहले दिया हुआ होगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर ही मैंने बोला था आपको देने के लिए। लेकिन एक रैंडमनेस थी इसके अंदर, आपको नहीं पता था कि कौन सा टेस्ट आपके सामने आने जा रहा है। जिस भी बच्चे ने जेन्युइनली 2 घंटे का टाइमर लगा के इस टेस्ट को अटैम्प्ट किया, उसका लेवल थोड़ा बढ़ गया होगा, उसके थोड़े चांसेस और बढ़ गए होंगे कि उसका एसएससी जेई मेंस इस बार निकलने जा रहा है। क्योंकि टेस्ट आपके पास इतने अवेलेबल हैं कि आप सीधा देख के उनके सॉल्यूशन देखते चले जाओ, उससे कुछ भी गेन नहीं होने वाला। इसका एग्जांपल ऐसे समझ लो कि प्रीवियस ईयर में आपने 2019 का ये जो मैंने दिया था एसएससी जेई का टेस्ट, तो प्रीवियस ईयर सब ने किए होंगे, तो आपके 300 में से 300 तो नहीं, लेकिन 300 में से 250 आने चाहिए थे सभी के। ठीक है, मोस्ट मतलब लगभग सभी के आने चाहिए थे जिसने भी प्रीवियस ईयर अटैम्प्ट किया हुआ था। तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 2 घंटे में आता हुआ क्वेश्चन भी करना ये भी एक स्किल होती है। तो आपको सभी क्वेश्चन जो वहाँ पे आने वाले हैं, लगभग 60-70% आपको पता ही है कि यही क्वेश्चन आने वाले हैं। स्टिल आपको 2 घंटे में उनको लिखना है, उनको मैनेज करना है, ये एक बड़ी बात है। जब टाइम कम होता है तो हमारे पास जब नॉलेज होती भी है किसी टॉपिक की, किसी न्यूमेरिकल की, तब भी वहाँ पे एक सिली सी मिस्टेक मतलब आपका टाइम ले जाएगी। प्लस अब क्यू क्यू कैब के पैटर्न पे आता है, क्यू कैब क्वेश्चन क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, तो उसके अंदर आपको एक लिमिटेड स्पेस ही दी होगी हर क्वेश्चन के नीचे। तो अगर आपने गलत किया तो आपका स्पेस भी खत्म, तो अगर आप दोबारा से अटैम्प्ट करने भी चाहोगे तब भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास स्पेस ही नहीं बचेगा। तो इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन होती है, सिर्फ नॉलेज से ही ये पेपर नहीं निकलेगा। ये पेपर निकलेगा जो आपके अथक प्रयास हैं, आपकी जितनी भी प्रैक्टिस होगी उससे ही निकलेगा। अगर आपने पहली बार अटैम्प्ट किया, आपके 70 नंबर, 100 नंबर, 110, 120 जितने भी आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। स्टार्टिंग में आपने पहला फुल टेस्ट दिया है तो इतने भी नंबर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसे जैसे आप टेस्ट देते जाओगे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, आपकी जो आपकी स्पीड है वो भी बढ़ेगी। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इसका कुछ कोई फॉर्मूला बता दूं मैं इसका, या फिर कोई शॉर्ट ट्रिक बता दूं कि कैसे इस चीज़ को इम्प्रूव करना है, तो शॉर्ट ट्रिक एक ही है कि आप फुल टेस्ट, नंबर ऑफ़ फुल टेस्ट अटैम्प्ट करो। तो ऐसे ही मैं तो आपको बताता रहूँगा, एक रैंडम टेस्ट मैं आपको देता रहूँगा, वो कहीं से भी, वो प्रीवियस ईयर भी हो सकता है। मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैं क्वेश्चंस अरेंज करके एक फुल टेस्ट खुद से ही बना सकता हूँ, या फिर किसी भी टेस्ट सीरीज़ का भी मैं अपलोड कर सकता हूँ उसी ग्रुप के ऊपर। तो वो तो आपको अटैम्प्ट करना ही है। इसके अलावा आपके जितने भी एफर्ट्स होंगे वो आपको आपकी टॉप रैंक तक ले जाएंगे। तो डे 8 का जो स्केड्यूल है वो आपका इस तरह से रहेगा। आपको टॉपिक 1 जो करना है वो है फाउंडेशन डिज़ाइन। अब तक आप स्लैब डिज़ाइन कर चुके हो, बीम डिज़ाइन कर चुके हो, तो आज आपको फाउंडेशन डिज़ाइन सीखना है अच्छे से। दूसरा टॉपिक है कि आपको पंप्स एंड टरबाइन। देखो, मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं पता होगी। मतलब पंप्स एंड डिज़ाइन, मैं भी अपनी भी बात बताऊं तो पंप्स एंड डिज़ाइन हाइड्रोलिक मशीन मेरे लिए भी कुछ अभी भी नया सा टॉपिक लगता है मुझे, क्योंकि इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस मैंने आज तक नहीं की है। तो सभी के लिए ये लगभग नया सा ही टॉपिक होता है। लेकिन आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चंस आ रखे हैं पंप्स एंड डिज़ाइन के, वो पंप्स एंड टरबाइंस के, उनको आपको एक बार देखना है, उनको समझने की कोशिश करनी है, दिमाग लगाना है। देखो, पहली बारी में तो एकदम से नहीं आएगा समझ में, आपको कोशिश करनी है कि वो समझ में आए। मुझे टाइम लगेगा तो मैं इसके ऊपर कुछ वीडियो बना दूंगा, लेकिन अगर मुझे टाइम मिलेगा तो ठीक है। तो आप उनको समझने की कोशिश करना, वीडियोस देखनी है तो वीडियोस देखना, नोट्स से रेफ़र करना। लेकिन जो एसएससी जेई मेंस में आ रखे हैं क्वेश्चन, तो उनको समझ के उनको करने की कोशिश करना। तो ये आपका दूसरा टॉपिक रहेगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें आपको क्या होता है कि आपको 6 में से 5 चूज़ करने हैं, तो आपको एक चॉइस मिल जाती है कि हाँ, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आप कर सकते हो। सिर्फ इसकी वजह से आपको क्वेश्चन छोड़ना पड़े और आपको उस पार्ट के और दूसरे क्वेश्चन आते थे, तो आपका लॉस हो जाता है करीब 15-20 नंबर का। तो आपको पंप्स एंड टरबाइंस के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तीसरा, कैनाल डिज़ाइन। अब तक आपने कैनाल डिज़ाइन लेसी थ्योरी से पढ़ा था, ये आप कैनेडी थ्योरी से पढ़ोगे, क्योंकि एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर में 2020 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप पहला तो कैनेडी थ्योरी का जो डिज़ाइन है, थोड़ा ट्रायल एंड एरर वाला डिज़ाइन है, तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। तो ये आप 2020 एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर में 2020 में ये क्वेश्चन है, इसको अटैम्प्ट करोगे, सीखोगे इसको। प्लस अगर ईएससी में भी अगर जो इसका क्वेश्चन आ रखा होगा तो एक बार और उसको भी ट्राई करोगे। ठीक है। और चौथे नंबर पे आपको थ्योरी करनी है। थ्योरी
लगभग कंप्लीट हो चुकी है आपकी, क्योंकि बीएमसी से आती है ज़्यादा थ्योरी, थोड़ी सोइल से भी आ जाती है, तो उसको भी मैं करवा चुका हूँ। तो आपको आज जो थ्योरी पढ़नी है वो सीमेंट, आपको मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि बीएमसी की पूरी थ्योरी पढ़ लो, तो वो तो फिर यही बात हो गई कि मैं आपको बोल दूँ चलो आज सोम कर लो, आज स्ट्रक्चर कर लो, वो वाली चीज़ से पढ़ाई होती भी नहीं है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आज आप टेस्ट करोगे सिर्फ सीमेंट्स के, ब्रिक्स के, कंक्रीट के, और आप डिफेक्ट्स इन टिम्बर्स ये आप करोगे। तरीका वही रहेगा जैसे टेस्ट फॉर सीमेंट्स, तो आप उसके अंदर आप सभी टेस्ट लिखोगे कि सबसे पहले कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है, विकार्ड सेपरेटस से करते हैं, उसका मतलब उसका डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करना, कितनी कंसिस्टेंसी रखते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं, उसका साउंडनेस टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, तो ये सब आप करोगे। फिर कंक्रीट का टेस्ट करोगे, ठीक है, कंक्रीट के अंदर वर्केबिलिटीज़ वगैरह के टेस्ट होते हैं। तो इस तरह से आपको सब चीज़ें करनी है। आपको नहीं भी आता क्वेश्चन तब भी आपको अटैम्प्ट करना है। ये समझना वहाँ पे कि एसएससी जेई का जब पेपर आपके सामने आएगा तो आपको 300 का 300 अटैम्प्ट करना है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आया कि जो आपको नहीं आता है थ्योरी वाला, तो जब पहले पूरा पेपर कर दोगे, जब आपके पास टाइम बचेगा तो उसको थ्योरी में भी कुछ ना कुछ लिख के आना ही है आपको। पॉइंट्स वाइज अगर जो कुछ भी थोड़ा होता आसपास लिख दोगे तो 4 5 2 3 नंबर तो आपको मिल जाएंगे फ्री फंड के। तो ये आपको इस तरह से ही अटैम्प्ट करना है। अगर जो आपको क्वेश्चन अभी नहीं आता है तब भी आप इसको 5 10 मिनट का टाइमर लगा के खुद से लिखोगे, ठीक है। कंक्रीट के टेस्ट और डिफेक्ट्स इन टिम्बर्स, ठीक है, नेचुरल होंगे इसके अंदर, ठीक है। जब हम इसको सीजन करते हैं तब होते हैं डिफेक्ट, तो जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं वो सब। तो ये आपका आज का वर्क रहेगा। जिस भी बच्चे ने फुल टेस्ट दिया है, फिर से बता रहा हूँ, वो अपने सिलेक्शन के और करीब पहुँच गया है। टेस्ट सीरीज़ आप सबके पास होती है, लेकिन आप अटैम्प्ट नहीं करते हो सिंसियरली। मैं आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा हूँ, एक पर्टिकुलर डे आपको दे रहा हूँ कि इस दिन आपका टेस्ट है, उस दिन आपको देना है। बहुत जेन्युइन सा, बहुत बहुत ऑर्डिनरी सा अगर आप देखोगे एफर्ट है, लेकिन इससे अगर आप लोग सिंसियर हो जाते हो तो मुझे लगता है कि मतलब सिलेक्शन के काफ़ी करीब पहुंच जाओगे आप इससे। तो हाँ, जिस भी बच्चे ने मुझे अपनी कॉपी भेजी है, मतलब अपनी चेक करके आपको मार्क्स दे के तब उसको मेरे पास भेजना है, मैं उसको अपलोड कर दूंगा ग्रुप के ऊपर, ठीक है। और इसके बाद और कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ देखते हैं जिससे आप लोगों को और मोटिवेशन हो कि आप टेस्ट दे सको। सो आज के लिए तो इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।